संकल्प पत्र तो बीजेपी का है, बहुत सारे संकल्प पत्र में बहुत सारे डाटा है, लेकिन ये चुनावी मुद्दा में खुद सांसद जी का अपना संकल्प पत्र क्या है, जो कि इस क्षेत्र के लोगों के लिए वो कार्य करेंगे। लोग कनेक्टिविटी पर एक बात बोलना चाहेंगे। अभी बहुत सारे लोग जो सारण से, गोपालगंज, सिवान से जुड़े हैं, उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वो मुद्दा है जो पटना जाने वाली ट्रेनों का, जो पैसेंजर ट्रेनों का, इंटरसिटी ट्रेनों का, जो आवागमन का जो ट्रेन साधन, जबकि रूट है, तो ट्रेन क्यों नहीं चल रही? छपरा होते हुए जाते हैं, तो एक 15 सालों से सर रोड निर्माणाधीन है, जो आरा पुल है या वो आपका दिगवाड़ा से जो सीधे रोड जाता है, वो आपसे भी कनेक्टेड है, चूंकि आपका गांव नजदीक से सब कनेक्ट जुड़ा हुआ है। आपका भी संसदीय क्षेत्र पड़ता है, राजीव प्रताप रूडी जी का भी पड़ता है, लेकिन वो रोड हमेशा जो है बालू के चलते, वहाँ के ट्रकों के चलते जाम रहता है। उसमें सर शासन की अनदेखी कहेंगे या प्रशासन की अनदेखी? लोग सर आर्थिक रूप से काफी पिछड़े हैं। यहाँ के लोग रोजी रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में चले जाते हैं और वहां पे काम करते हैं। अपने क्षेत्र में वो ऐसा उद्योग फिर से दोबारा क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि पहले से यहाँ फैक्ट्रियां जो थी वो बंद हो गई और दोबारा से वही फैक्ट्रियां ना चालू हो पाई और ना नया सृजन हो पाया। कभी कृषि के लिए, कभी आपको रोड के लिए, आपको शराब नीतियों के लिए। लेकिन क्या ऐसा कोई मुद्दा आपने रखा जो उद्योग यहाँ पे बैठाया जा सके, यहाँ के लोगों के लिए वो रोजी रोजगार फिर से आ सके? देखिए, से उद्योग पे आएंगे। बिहार में हर जगह बहुत सारे बियडा है या बहुत सारे क्षेत्र बने हुए हैं। ऐसा भी कोई क्षेत्र सर इस संसदीय क्षेत्र में हो जहाँ पे लोग अपना उद्योग स्थापित करने के लिए कोशिश करें, डेवलपमेंट के लिए कोशिश करें? आपने राजनीतिक जीवन में एक पटना के प्रदर्शन में लाठियां भी खाई थी और काफी गंभीर चोटें भी लगी थी आपको, जिसमें लोग पहले राइफल के ऊपरी भाग को गाड़ी के बाहर दिखा करके चलते थे, लेकिन हम लोगों ने एक बार में बटन जैसे दबता है, स्विच ऑफ ऑन होता है, उस एक बार में बंद करा है। जो भी उसमें मिला उसको कठोर दंड दिया गया। क्या मोदी जी का 400 बार का नारा इस बार हकीकत बनेगा? हमारे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो है लगातार जो है 24 सालों से जनप्रतिनिधि रहे हैं, क्या उनको कैबिनेट में अच्छा स्तर का पोस्ट मिलेगा? क्या लगता है? लोकतंत्र के महा उत्सव में आप सभी का स्वागत है। आप महाराजगंज में आज हम लोग मौजूद हैं, जहां आप मिलेंगे बीजेपी के प्रत्याशी, सांसद एवं सह प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से। आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं महाराजगंज संसदीय क्षेत्र, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल यहाँ के सांसद है, सह प्रत्याशी भी है महाराजगंज क्षेत्र से, और उनसे उनके निजी जीवन के बारे में भी जानेंगे, साथ में राजनीतिक जीवन के बारे में जानेंगे। और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और मेरे माध्यम से आपके चैनल के सभी अधिकारियों का, सहयोग का भी स्वागत है, धन्यवाद है। सर, हम जानेंगे कि आप पहले से 4 टर्म विधायक रह चुके हैं और उसके बाद सांसद भी आप 2 बार रह चुके हैं। इस बार आप जीतेंगे तो आपका हैट्रिक होगा। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब सीधे सीधे विश्वास से जुड़ा हुआ मैटर है। जैसे मोदी है तो मुमकिन है, ये पूरे देश को विश्वास है। मोदी के प्रति यह अटूट विश्वास ऐसे नहीं बना है। मोदी ने धरती पर काम किए हैं, चाहे गरीब हो, गुरबे हों, झोंपड़ी में रहने वाले हों, और चाहे आगे बड़े एथी में रहने वाले हों, सबके लिए सामान्य विकास और उनका विश्वास जीतने का काम इस केंद्र की सरकार ने किया। और आज इसीलिए पूरा देश चिल्ला रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, फिर इस बार मोदी ही सरकार, फिर इस बार मोदी सरकार, यह देश चिल्ला रहा है। वैसे ही महाराजगंज की अगर हम बात लें तो महाराजगंज में भी लोगों का विश्वास से अटूट हुआ है। यह विश्वास में एक प्रगाढ़ता आई है, विश्वास मजबूत हुआ है, और एक विश्वास इस तरीका से मजबूत हुआ है कि लोगों को लगता है कि हम चाहे छोटे हों, बड़े हों, किसी जाति धर्म के हों, जब अपने सांसद के पास जाएंगे तो मेरी बात भी सुनेंगे, मेरा सम्मान भी करेंगे और मेरे काम का निदान करने का भी प्रयास करेंगे। हमें सीधे सीधे विकास की तरफ हम सब जाते हैं। विकास हमारा मेन ध्येय है, मेन उद्देश्य है कि हम विकास करें और लोगों के सम्मान के साथ हम विकास करें। और यह लोगों को चाहिए भी, जो आज मोदी की सरकार भी कर रही है। और मोदी जी के दूत होने के नाते जनार्दन सिग्रीवाल भी एज ए सांसद के रूप में भी यहाँ 10 वर्षों तक गली गलियारे धरती तक करने का प्रयास किया है, और जो आज सफलता की तरफ अग्रसर है, हम आगे भी उससे गति को और गतिमान करने का हम लगातार प्रयास करेंगे। निजी जीवन में हमने आज सुबह हम आए तो देखे कि आप बहुत ही साधारण रूप में आप सुबह पूजा करते हैं। आपका जो खड़ाऊ वो चलना हम देखे, हमने उसको शूट किया है और आप पूजा करने में बहुत ध्यान लगाते हैं। और साथ में हमने देखा, सुना है कि पंछी को आप दाना वगैरह भी देते हैं, योगा करते हैं। अपने निजी जीवन में बहुत आप सरल है, सादगी भरा है आपका जीवन। देखिए, जीवन में
तो आप में आए हैं, तो सेवा का तो संकल्प होना ही चाहिए। और खास करके जब सामाजिक जीवन में है, तो बिना सेवा का संकल्प लिए अगर आप सामाजिक जीवन में हैं और सेवा नहीं कर रहे हैं, तो लोगों को धोखा दे रहे हैं, और धोखा बहुत दिन तक नहीं चलता है। यहाँ बहुत सारे धोखा देने वाले राजनीतिक क्षेत्र में लोग आए, लेकिन फिर जनता ने उन लोगों को नकार देने का काम किया है। हमें वास्तव में आंतरिक भाव से उसको सेवा के रूप में हम उसको ध्यान में रख करके और सेवा भाव से ही उस काम को हम आगे करते हैं। और हमें लगता है कि इसीलिए जनता का विश्वास भी हमारे साथ भी सीधे-सीधे जुड़ा है। यहाँ एक तरफ मोदी जी के साथ जुड़ा है, वहाँ उनके दूत जनार्दन सिग्रीवाल के साथ भी वो विश्वास जुड़ा हुआ है। और हम लोग एक साधारण जीवन से शुरू भी किए हैं। हम एक साधारण परिवार से आते हैं। कोई सोने का मुँह में चम्मच लेकर के हम पैदा नहीं हुए। वैसे लोग बहुत राजनीति में आ जाते हैं, लेकिन हम सब एक साधारण किसान परिवार से आते हैं। पिताजी खेती करते थे, कृषि कार्य करते थे, और हम उस परिवार से आकर के अगर यहाँ तक हैं, तो निश्चित रूप से उस जनता का जो आशीर्वाद स्नेह मिला है, वो मेरे लिए देवतुल्य है। मेरे लिए हमेशा पूजनीय, वंदनीय, नमनीय रहेगा, और है भी। यहाँ जब हम महाराजगंज की बात करते हैं, तो ये पहले से कहा जाता रहा है कि ये पीएन सिंह का किला है और इस किला को भेदने का कार्य जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सांसद जी किए। इस बारे में कुछ बताएं। किला क्षेत्र को हम किला नहीं कह सकते। हम क्षेत्र को तो एक सामान्य जीवन जीने वाले से लेकर के और उसके समस्याओं के निदान के प्रति जागरूकता का एक केंद्र हम कह सकते हैं। हम इसमें सबसे एक भाईचारे के रूप में हमारा पूरा क्षेत्र के लोग रहें। हम सब में भाईचारा हो, सब में आत्मीयता हो, और सब में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और सम्मान हो। यह हमारे लिए आवश्यक है। जब एक दूसरे के प्रति श्रद्धा भी होगा, सम्मान भी होगा, तो हमें लगता है कि तब वास्तव में उस क्षेत्र का और उस केंद्र का सही मायने में सही अर्थ भी निकलेगा। और हमने लगातार प्रयास किया, एमएलए के रूप में भी। यह क्षेत्र जल रहा था जब एमएलए में बना, तो जातीय उन्माद में जल रहा था। हमेशा जातीय उन्माद यहाँ फैले रहते थे, लेकिन आज हमने उसको तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया। वैसे जातीय उन्माद फैलाने वाले लोगों के मनसा को चकनाचूर कर दिया, एक दूसरे से मिलत के साथ। और हमें लगता है कि उससे जहां लोगों को अमन चैन माने लौटा है, लोगों को एक विश्वास के रूप में वह लौटा है, तो उसका लाभ स्वयं को भी मिल रहा है जीवन में, और क्षेत्र को भी उसका एक अलग से परिणाम सामने प्रदर्शित हो रहा है। इस बार आपका जो 2024 का चुनावी मुद्दा जो एज ए सांसद, संकल्प पत्र तो बीजेपी का है, बहुत सारे संकल्प पत्र में बहुत सारे डाटा है, लेकिन ये चुनावी मुद्दा में खुद सांसद जी का अपना संकल्प पत्र क्या है, जो कि इस क्षेत्र के लोगों के लिए वो कार्य करेंगे? लोगों का सेवा करना, इनके समस्याओं का निदान करना, यानी क्षेत्र का विकास करना और लोगों का सम्मान करना, सम्मान के साथ विकास। आगे बहुत सारे काम ऐसे भी यहाँ हुए हैं जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। मैं सिर्फ आपको थोड़ा पीछे की बात अगर बता दूं, 2014 में जब चुनाव लड़ने के लिए हमें प्रत्याशी बने, और जब क्षेत्र में निकले, तो मैंने सैकड़ों सैकड़ों गांव ऐसे थे जहां बाहर ही बोर्ड टांगा हुआ था कि बिजली नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, पानी नहीं तो वोट नहीं। समस्याओं से जकड़ा हुआ था। लेकिन आज ये हमको गर्व है अपने इस मोदी सरकार पर कि आज उस समस्याओं का निदान हुआ है। आज पूरे मेरे क्षेत्र का एक भी घर नहीं है जहां बिजली नहीं पहुंच गई। रोड भी, एक रोड का जाल बिछ गया है, रोड का कनेक्टिविटी बढ़ी है। पहले बड़े बड़े रोड भी चलने के लायक नहीं थे। यहाँ एनएच 331 और 531, 2 एनएच, लेकिन रोड में गड्ढा है कि गड्ढा में रोड है, इसको हम तफरका नहीं करते थे। लेकिन आज एक सुंदर रोड बन गया। कई एक कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी पर एक बात बोलना चाहेंगे। अभी बहुत सारे लोग जो सारण से, गोपालगंज, सिवान से जुड़े हैं, उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वो मुद्दा है जो पटना जाने वाली ट्रेनों का, जो पैसेंजर ट्रेनों का, इंटरसिटी ट्रेनों का, जो आवागमन का जो ट्रेन साधन, जबकि रूट है, तो ट्रेन क्यों नहीं चल रही? ये तो पाटलिपुत्रा के लिए ट्रेन है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत भी प्रयास है, और हम सामूहिक रूप से इसका भी प्रयास करेंगे। इस जोन के जीवित जितने भी हमारे सांसद हैं 2024 में इस चुनाव बीतने के बाद, कि यहाँ से एक डीएमयू टाइप का, एक मेमो टाइप का ट्रेन चले कि 2 बार आए 2 बार जाए, जिससे लोगों को पटना जाने में उसका सुविधा हो सके। हम लोगों का प्रयास ही जारी है, होगा। पहले यह था ही नहीं, पहले तो 14 के पहले आपका रेल पुल ही नहीं था। या मोदी जी का देन है, मोदी जी ने दिया। उसका शिलान्यास किया था पूज्य हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने।
और उसका उद्घाटन किया हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह एक कमाल की बात है। बीच के कालखंड में उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज वह तैयार हो गया। खास कर करके और दक्षिण बिहार को उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने का सबसे बड़ा जो सेतु है, वो हमारे लिए जैसे गांधी सेतु था, वैसे ही आज हमारे लिए जेपी सेतु भी बनकर के तैयार है, जहाँ रेल कनेक्टिविटी है और रोड कनेक्टिविटी भी है। यह दोनों का लाभ आज मिल रहा है, और वह भी देन हमारे मोदी जी। जैसे कि आप छपरा होते हुए जाते हैं तो एक 15 सालों से सर रोड निर्माणाधीन है, जो आरा पुल है या वो आपका दिगवाड़ा से जो सीधे रोड जाता है, वो आपसे भी कनेक्टेड है, चूंकि आपका गांव नजदीक से सब कनेक्ट जुड़ा हुआ है। आपका भी संसदीय क्षेत्र पड़ता है, राजीव प्रताप रूडी जी का भी पड़ता है, लेकिन वो रोड हमेशा जो है बालू के चलते, वहाँ के ट्रकों के चलते जाम रहता है। उसमें सर शासन की अनदेखी कहेंगे या प्रशासन की अनदेखी? नहीं, शासन प्रशासन की बात अभी मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन इसके बारे में मैं आपसे मुझसे मिलेंगे 4 जून के बाद तो फिर बात करूंगा। जरूर। इसके साथ हम पूछना चाहेंगे, यहाँ के लोग सर आर्थिक रूप से काफी पिछड़े हैं। यहाँ के लोग रोजी रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में चले जाते हैं और वहां पे काम करते हैं। अपने क्षेत्र में वो ऐसा उद्योग फिर से दोबारा क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि पहले से यहाँ फैक्ट्रियां जो थी वो बंद हो गई और दोबारा से वही फैक्ट्रियां ना चालू हो पाई और ना नया सृजन हो पाया। देखिए, हम तो वैसे लोगों को, जिन लोगों ने फैक्ट्रियों को बंद कराया, आज जो महागठबंधन और इंडिया गठबंधन का नकाब पहन करके लोग आए हैं, वही लोगों ने बंद करा। उन्हीं का जी। शासन काल था, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, लेकिन उन्होंने मॉर्टन के वह से टॉफी का स्वाद ही लोगों से उतार दिया। वह यहाँ का शुगर, जो मढ़ौरा का शुगर, जो एशिया का प्रसिद्ध शुगर होता था, उसका जो ग्रेन होता था उसका रावा, वह लोगों से समाप्त हो गया। ये सारा इंजीनियरिंग एक बड़ा तबका जिससे लाभ मिलता था, वह समाप्त हो गया। लोगों की गारंटी जो उसमें थी, लोग वहीं से सारण इंजीनियरिंग से लोन लेते थे, मॉर्टन मिल से लोन लेते थे, शादी ब्याह हो, कोई विशेष कार्य हो तो चीनी फैक्ट्री से लोन ले लेते हैं। और फैक्ट्री वाले को रहता था कि भाई और कुछ नहीं, तो इनको गन्ना होगा तो गन्ना से लौटा देंगे, इनको दूध देने वाले पशु पालते थे, उससे दूध से लौटा देंगे। लेकिन तमाम चीजों को बंद लोगों ने करा दिया। आपने लोकसभा संसद भवन में अपनी बात रखी है हर बातों के लिए, कभी कृषि के लिए, कभी आपको रोड के लिए, या आपको शराब नीतियों के लिए। लेकिन क्या ऐसा कोई मुद्दा आपने रखा जो उद्योग यहाँ पे बैठाया जा सके, यहाँ के लोगों के लिए वो रोजी रोजगार फिर से आ सके? देखिए, मैंने व्यक्तिगत तौर से मैं आपको बताऊं तो मेरे क्षेत्र में रोजगार के छोटे ही सही, लेकिन मेरे क्षेत्र में एक सुदूर देहात के स्टेशन को हमने रैक पॉइंट बनवाया। हमारे महाराजगंज आज जो स्टेशन है, जो पहले क्रॉसिंग स्टेशन भी नहीं था, फॉल्ट स्टेशन था, आज क्रॉसिंग स्टेशन भी हुआ और आज वह रैक पॉइंट, हजारों लोगों को उससे रोजगार मिलेगा। छोटे छोटे लोगों को मिलेगा, बड़े लोगों को भी मिलेगा। बड़े लोगों को भी रोजगार करने, उनका रेक लगेगा तो उनको भी मिलेगा। और छोटे लोगों को खास करके, जब वह या तो पलदार के रूप में हो या खुमचा में पापड़ बेचने वाले, तिलौड़ी में बेचने वाले, भूंजा बेचने वाले, उनको भी मिलेगा। और बड़े लोगों को ट्रक, ट्रैक्टर, ऐसे लोगों को, मालिक को भी उससे रोजगार सीधे सीधे सृजन होगा। और दूसरा आपको मैं बता दूं कि सीधे रोजगार से भले नहीं कहें, लेकिन लोगों को नौकरी में सीधे जाने के लिए अपने यहाँ आईटीबीपी यहाँ कैंप है, इसी जलालपुर प्रखंड के कोठिया में अवस्थित है। यहाँ दर्जनों राज्य के युवा आज भर्ती होने आते हैं। हमारे लिए इससे गर्व की कोई बात नहीं हो सकती कि इस देश का एक लोकसभा क्षेत्र महाराजगंज है, जो जहां आज ये देश के दर्जनों राज्यों से युवा भर्ती होने आते हैं, यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। और सिपाही से लेकर के अफसर तक की ट्रेनिंग कैंप होगा। हजारों सेनानी यहाँ रहते हैं हमारे, और उससे यहाँ के लोगों को रोजगार है, भले न मिले लेकिन आय बढ़ा है। लोग अपने छोटे छोटे बड़े बड़े मकान जो बना करके स्वयं रहते थे, आज वो उनका किराए पर लगा है, उससे किराया आ रहा है। यहाँ के टेम्पू से लेकर के, और यहाँ भी जो होटल चलाने वाले, चाय बेचने वाले, रोजगार करने वाले, इन लोगों को भी लाभ मिला है। जब भर्ती होती है तो पूरा एक मेला सा स्वरूप बना रहता है, जी। तो लोगों को उसका लाभ मिलता है, टेम्पू से लेकर के, और गाड़ी के अलावा भोजन से लेकर के, और चाय पान करने वाले सबको उसका लाभ मिलता है। यहाँ सर कहा जाता है, राजनीतिक पंडितों का मानना है कि यहाँ जो है जातीय समीकरण बहुत हावी रहता है बिहार में। बिहार में भी और यहाँ के संसदीय क्षेत्रों में, जो आसपास के जो संसदीय क्षेत्र है, आपका क्या मानना है? उस जातीय समीकरण में आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं जाति पर नहीं, मैं समाज पर शुरू से विश्वास कर करके राजनीति किया। जाति को हर जगह हम घसीट नहीं सकते हैं। ऐसे जो माने राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो विश्लेषण करते हैं, वो करते होंगे जाति के आधार पर। लेकिन मेरा उससे यह तब फर्क है कि मैं जाति के आधार पर कभी मैं राजनीति किया भी नहीं,
और आगे भी नहीं करूंगा। मैं समाज के ऊपर मैं राजनीति करता हूं, समाज को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र के एक एक जन तक, एक एक जगह पर विश्वास और विकास पहुंचाने की आवश्यकता है, जिसमें मैं लगातार उसमें मैं प्रयासरत हूं, वो काम करता हूं और आगे मुझे सफलता भी मिल रही है और आगे पूर्ण सफलता मुझे मिलेगी। जो जातीय, जो विध्वंसकारी भावना है वह ध्वस्त होगी और लोगों को सामाजिक भावना उसमें जागृत होगी। हम एक दूसरे के साथ गले से गले मिलकर करके एक दूसरे के सुख को भी और दूसरे के दुख को भी, सुख को भी बांटेंगे और सुख को भी हम वहां से करेंगे। और आज देश के प्रधानमंत्री जी का हमारा संकल्प है वसुधैव कुटुंबकम, तो हम पूरे वसुधा को जहां हम एक तरीका से अपना सगा मानते हैं और वहीं हम क्षेत्र में क्यों तफरका करें भाई? हम क्षेत्र को नहीं मान सकते हैं? हम क्षेत्र भी मेरा वही आधार होगा जो पूरा दुनिया के लिए वसुधैव कुटुंबकम है। और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में भी वो प्रमुखता से घर कर रही है और आगे उसको और मजबूत कराने की दिशा में हम सब काम कर रहे हैं। सर जैसे हम फिर से उद्योग पे आएंगे, बिहार में हर जगह बहुत सारे बियडा है या बहुत सारे क्षेत्र बने हुए हैं। ऐसा भी कोई क्षेत्र सर इस संसदीय क्षेत्र में हो जहाँ पे लोग अपना उद्योग स्थापित करने के लिए कोशिश करें, डेवलपमेंट के लिए कोशिश करें? देखिए, अब बहुत सारी चीजें लैंड पर, जमीन पर भी निर्भर करती है। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रियां जिसके लिए कई एक एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है, उपलब्धता नहीं हो पाती है। तो ये एक संकट तो बिहार के लिए है, खासकर उत्तरी बिहार के लिए तो पूरा का पूरा संकट है। हम एक जगह चाहें कि 25 एकड़ जमीन मिल जाए तो संभव नहीं हो पाता है और बिना जमीन के कोई फैक्ट्रियां नहीं बैठ सकती। ये तो यहाँ की कमजोरियां है। या निश्चित रूप से चूंकि हमारे पास ऐसा जमीन है, वही झारखंड चले जाइए, यही दूसरे प्रांतों में चले जाइए, तो वहाँ जमीन उपलब्धता, जमीन की उपलब्धता है। हमारे यहाँ जमीन की उपलब्धता नहीं। हम सब छोटे वर्ग के किसान हैं, छोटे हमें लगता है कि जिससे हमारा आय होता है, छोटे एरिया में हम खेती करने का काम करते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा किसान नहीं है कि जो बड़ा 100 एकड़ 200 एकड़ का जोत रखता हो, उतने एरिया में खेती करता है। तो हम छोटे माने एरिया में, क्षेत्रफल में काम करने वाले किसान हैं। हमारे लिए तो जमीन अगर जाता है तो मेरे लिए तो दिल ही चला जाता है। जमीन देना भी नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नहीं भाई, रोजगार मेरा तो यह जमीन ही रोजगार है। भले हम बाहर चले जाए। ये रोजगार है मेरे लिए ही, और जमीन को उपलब्धता नहीं होगी तो फिर कोई फैक्ट्रियां नहीं बैठेगी। तो इसके लिए हम सब अलग से लोगों को स्किल्ड करने का, नौजवान स्किल्ड और रोजगार देने के जोग बने, यह लगातार यहाँ प्रयास चल रहा है और उसमें हमें सफलता भी मिल रही है। आगे भी उसको हम पूर्ण करने का काम करें। आपने राजनीतिक जीवन में एक पटना के प्रदर्शन में लाठियां भी खाई थी और काफी गंभीर चोटें भी लगी थी आपको, जिसमें आपका बहुत चिंतित हालत में आप स्थिति में पड़ गए थे लोगों के लिए आप। देखिए, यह तो पार्टी का निर्णय था। पार्टी ने उस निर्णय को किया था कि हम गांधी मैदान से लेकर के और विधानसभा तक हम मार्च करेंगे, शांति प्रिय मार्च करेंगे। लेकिन उस समय जो भी सरकार में लोग बैठे हुए थे, कहीं ना कहीं से उसमें उसके आंदोलन को पूरा दबाने के लिए, चकनाचूर करने का वो मंशा बनाए हुए थे और इसलिए ऐसी बर्बरतापूर्वक कुछ लाठी चलाई गई। और हमें लगता है कि वही असहजता हमारे मुख्यमंत्री जी को वह माने रास नहीं आया, तो उन्होंने निर्णय लिया होगा कि नहीं, मैं अब महागठबंधन में नहीं, मैं फिर एनडीए गठबंधन में ये एक आऊंगा। बहुत बड़ी बात जो बोल रहे हैं सर कि ये असहजता उनका उस गठबंधन को तोड़ने में सहायक बनी होगी और इसके साथ जो है वो बीजेपी के साथ जुड़े होंगे। निश्चित रूप से वह भी विकास चाहते हैं। मुझे तो ध्यान में है कि जब प्रथम कैबिनेट बना था तो उसमें मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ था कैबिनेट मंत्री बनने का। जी। और मैं उस समय जब मंत्री था तो उस समय जंगल राज माने यहाँ एकदम प्रकांडता पर थी, आकाश छू रही थी जंगल राज, बर्बरता थी। लोग अपने को हर जगह असुरक्षित महसूस करते थे। कोई सुरक्षित नहीं था अपने आप में, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, छात्र हो, अभिभावक हो, व्यवसायी हो, कोई भी नहीं था। पत्रकार इत्यादि भी उसमें नहीं बख्शे जाते थे, उनका भी अपहरण हो जाता था, उनके ऊपर भी गोलियां चल जाती, उनकी भी हत्याएं हो जाती थी। ऐसे हत्या हुई भी है ना यहाँ हमारे, इसे राजदेव जी की हत्या, इसे कई एक है। राजदेव जी का तो हत्या देखो यहाँ भी एक अलग से उदाहरण बना, लेकिन कई एक हत्याएं होते रहे, उनको प्रताड़ित किया जाता रहा। लेकिन हम सबको सौभाग्य मिला जब यहाँ एनडीए की सरकार बनी 2005 में, उसमें तो तुरंत सुशासन की दृष्टि से काम किया और यहाँ सुशासन लौटाने का प्रयास जो किया वो धरती पर उतर, लोगों को राहत सुनने लगा। लोग पहले राइफल के ऊपरी भाग को गाड़ी के बाहर दिखा करके चलते थे, लेकिन हम लोगों ने एक बार में बटन जैसे दबता है, स्विच ऑफ ऑन होता है, उस एक बार में बंद कराया।
जो भी उसमें मिला उसको कठोर दंड दिया गया। तो फिर आगे लोगों का स्वभाव भी बदला कि नहीं, अब राइफल का नल हमारा ताकत का परिचय नहीं होगा, हमारा जो कानून है ताकत का परिचय देगा, और कानून इस राइफल के नल के ऊपर काम करने वाले लोगों को बख्शेगा नहीं। और वैसा हुआ भी, और वैसा उसमें हमें सफलता भी मिली। और वहां से एक सुशासन और अच्छी सरकार की शुरुआत यहाँ होती है बिहार में, और आज बन रही है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जंगल राज वाले कौन लोग थे, आज वह कहाँ हैं, किस गठबंधन में आए जंगल राज वाले लोग हैं जो जंगल राज को लाया था उन्होंने। अभी हाल ही में मुकेश सहनी भी जो है, जिनको बीजेपी ने नहीं जोड़ा था, उनको अपने साथ अलायंस किया और 3 सीटें अपनी दी थी। इस बारे में कुछ बोलिए। देखिए वह तो, यह निर्णय किससे अलायंस किससे नहीं, वो तो समय परिस्थिति और हमारे नेतृत्व के निर्णय पर निर्भर करता है। बीजेपी नहीं, जो राजद का, जो भी राजद इंडिया का अलायंस है जो। इंडिया का भी, तो इंडिया में तो असहजता सबको मिलने वाला है। वहाँ सहज स्वयं भी कोई नहीं है तो सहजता किसको प्रदान करेंगे? हम स्वयं सहज होंगे तब न सहजता प्रदान करेंगे। क्या मोदी जी का 400 बार का नारा इस बार हकीकत बनेगा? निश्चित रूप से उनका तो जो भी संकल्प माने वो लिए हैं उस सिद्धि तक गया है, और सिद्धि से संकल्प तक की यात्रा का ये युग चल रहा है। यह चूंकि अमृत काल चल रहा है, इस अमृत काल में हम जो भी संकल्प हमारे प्रधानमंत्री लेते हैं, जो देश के प्रधान सेवक हैं, उस सेवा भाव से लेते हैं, उसको सिद्धि तक पहुंचाते हैं। और हमें लगता है कि यह भी 400 पार का जो उनका संकल्प है वो सिद्ध होगा। या 4 जून का इंतजार करिए, वह सिद्धि आपको स्वयं प्रत्यक्ष दिखेगी। बीजेपी अलायंसेस तो ठीक है, इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री कौन होगा, इस पर कुछ आपका व्यक्तित्व पर्सनल जो राय है वो? मैं अब क्या बताऊं, उसमें कोई है ही नहीं। पहले ही उन लोगों को पता है कि ना हमको सीट आने वाला है, उनको तो विपक्ष में बैठने के लायक भी सीट नहीं आता। नहीं, तभी अलायंस। अभी सभी अलायंस कर करके भी हमें लगता है उनको ऐसे ही करना पड़ेगा। आपके हिसाब से कितना आना चाहिए? नहीं, उनको सीट तो फिर उनको नहीं आएगी, विपक्ष में भी नहीं बैठ सकते, और सीटें उनकी कम होगी, क्योंकि जनता का विश्वास उनमें रात दिन खोते जा रहे हैं। जनता का विश्वास हासिल करने के लिए काम करना पड़ता है। हमें एक लंबी बात कर कर करके काम नहीं, किसी को गरिया करके, किसी को अपशब्द बोल करके जनता का विश्वास नहीं जीत सकते। जनता के विश्वास के लिए हमें काम करना पड़ेगा, धरती पर उतारना पड़ेगा, तब जनता का विश्वास वापस होती है, जो आज विपक्ष में या दूर दूर तक नहीं दिख रहा। आखिरी सवाल, हमारे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो है लगातार जो है 24 सालों से जनप्रतिनिधि रहे हैं, क्या उनको कैबिनेट में अच्छा स्तर का पोस्ट मिलेगा, क्या लगता है उनको? यह तो मेरा निर्णय नहीं है, यह निर्णय तो हमारे नेतृत्व का है। मेरा निर्णय और नेतृत्व का जो संकल्प है कि एक एक क्षेत्र के एक एक जगह का विकास हो और सबका सम्मान हो, सम्मान के साथ विकास, तो मेरा वही थे, सेवा का भाव। लेकिन क्षेत्र की जनता आपसे आकांक्षा करती है मोदी जी से कि ये जो है यहाँ के सांसद महोदय को लोग को मिले ऐसा कोई कैबिनेट पर। चलिए समय का इंतजार करिए, आपको इस कहने के लिए आपको बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ हम अपने इस इंटरव्यू सेशन को खत्म करते हैं, और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बातचीत करने के लिए। आप बने रहें ईबीआर डिजिटल न्यूज पर। मैं संजीव।